हेलो दोस्त। तो आज हम लोग इस चैनल पे एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार सरकार की एक स्कीम है जिसमें कि बिहार में रहने वाली सारी फीमेल कैटेगरी के लोगों को बेनिफिट मिलने जा रही है। इसमें हो सकता है कि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होगा, इसके बारे में पता नहीं होगा, जिस वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो इसमें देखिए हम लोग किन किन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये तो कि ये किन लोग के लिए भरना है, किन लोग एलिजिबल है इनके लिए। और दूसरी बात ये कब से कब इसका डेट है भरने का, क्या क्या प्रोसीजर है, किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये जो लड़कियां की 1 अप्रैल 2021 से लेकर के, आप डेट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर किसी वजह से छूट गया तो फिर उनका लॉस हो जाएगा ना। सबसे पहले देखिए, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक में जो भी लड़कियां पास आउट की है ग्रेजुएशन को बिहार सरकार के एनी यूनिवर्सिटी से, उनको ये मिलने जा रही है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, किसी भी कॉलेज से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, बट वो बिहार की होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक अप्लाई करने की एक तरीका ये है कि आप एक शिक्षा बिंदु नाम करके एक पोर्टल है, उससे अगर आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप स्कीम 2025 करके दिखेगा, या तो बिहार रोजगार करके एक है उसमें भी दिखेगा, कहीं से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक मेगा पोर्टल करके आएगा, जिसमें कि आप सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए, क्योंकि जो लड़कियां 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक के अंदर ग्रेजुएशन पास की है, उन सब का नाम उस लिस्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले आप उस साइट पे जाइए और वहाँ पे नाम सर्च करिए अपना। नाम सर्च करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले वहाँ पे अपना नाम डालिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर आप सर्च करिए, मिल जाएगा। या तो फिर आप नाम डालिए और अपना जो थर्ड ईयर का सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डालिए। दोनों नहीं डालना है, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए या तो सर्टिफिकेट नंबर डालिए, दोनों में से कोई एक चीज डालिए और सर्च करिए। अगर आपका नाम उस लिस्ट में अवेलेबल है, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अप्लाई इसको कैसे करें। तो इसमें ज़्यादा टाइम गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। समझिए कि 25 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ओनली 10 से 11 दिन का टाइम है। तो आप कोशिश करें कि आने वाले 2 से 3 दिन यानी 30 तारीख तक आप किसी न किसी तरह इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार की जो साइटें होती है कितनी बिजी चलती है, कितना डिजिटल ट्रैफिक रहता है उस पर। तो इस वजह से आपको इशू हो सकता है। तो लास्ट का बिल्कुल भी इंतजार ना करें और सारे लोग टाइम से पहले अप्लाई कर दीजिए। और देखिए, जब इसको आप अप्लाई करने लगेंगे तो इसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, हम डॉक्यूमेंट एक एक करके बता रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, या तो बहुत ज़्यादा नहीं है, याद भी रह जाएगा। इसमें सबसे पहले इसमें आपको एक आधार कार्ड का जीरोक्स चाहिए और दूसरी आपकी डोमिसाइल चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। और बहुत लोग का कन्फ्यूजन ये रहता है कि डोमिसाइल कब का चाहिए, 6 महीना होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए। तो देखिए, डोमिसाइल में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आपका डोमिसाइल पिछले 2 साल 3 साल के अंदर का भी है तो आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि डोमिसाइल तुरंत चेंज नहीं होता है, वो तो सेम ही रहता है। एक कंडीशन में चेंज होता है, जैसे कि अगर किसी लड़कियों की शादी हो गई थर्ड ईयर आते आते,
जैसा कि बिहार में होता है, क्योंकि लड़कियों की शादी थोड़ा जल्दी ही कर दी जाती है। 18 साल 19 साल पूरा और फटाक से लोग शादी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर उनका शादी हो गया है तो फिर वो डोमिसाइल उसको कहाँ का लगेगा, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है। तो शादी हो जाने के बाद लड़की का जो आधार कार्ड अपडेट होता है तो उसमें तो उसका हस्बैंड का नाम रहता है और एड्रेस भी चेंज हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको जो निवास प्रमाण पत्र बनवानी पड़ेगी वो आपको अपने ससुराल से बनवानी पड़ेगी, जिसमें कि आपके पति का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, लेकिन आपके मम्मी और पापा का नाम लड़की का होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ सास ससुर का नाम डाल दीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दिए, तो उस कंडीशन में ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप कोशिश करें ये सब चीज़ें सटीक तरीके से करने का। और जिसका कि अभी नहीं बना है, वो टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई कर दीजिए ताकि बन जाए और 30 तारीख से पहले अप्लाई कर दीजिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो गया डोमिसाइल, पहला आधार कार्ड, दूसरी डोमिसाइल, और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एक बैंक पासबुक चाहिए। वो बैंक ऐसा बैंक होना चाहिए कि आपका अकाउंट बिहार के अंदर ही खुला हो, बिहार स्टेट से बाहर की ना हो। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं, उनके पापा हो गया या उनके मम्मी बिहार से बाहर कहीं जॉब कर रही है और वहां पे उन्होंने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया, तो उस कंडीशन में भी रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब होगी, कंफर्म तो नहीं है, बस चांसेस है, इसलिए क्यों ना हम लोग पहले से ही सतर्क हो जाएं। उस कंडीशन में आप बिहार का अकाउंट रखें और वो अकाउंट जो है वो आधार से बिल्कुल लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर लिंक नहीं रहेगा तो फिर आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आधार वेरिफिकेशन होती है अप्लाई होने टाइम। तो आप ये चीज़ें कंफर्म हो लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। इसका पेमेंट जो होता है बहुत जल्द बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, विद इन आई थिंक 2 मंथ के अंदर ही आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होने लगेगी बैलेंस। डीबीटी वही होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, टाइम पूरा होने के बाद फटाक से आपका पेमेंट आ जाएगा। तो जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है उसको क्यों छोड़ना, ले ही लेना चाहिए। और ये देने के पीछे गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य है, इसमें मेन उद्देश्य ये है कि बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में एजुकेशन रेट काफ़ी कम हो चुके हैं और स्पेशली महिला को तो और भी कम है। तो उस कंडीशन में महिला को आगे पढ़ने के लिए थोड़ा सा सहयोग मिल जाता है। ग्रेजुएशन के बाद वो कोई डिग्री लेना चाहे या तो कुछ बिजनेस करना चाहे तो उसमें भी ये हेल्प हो जाएगा, ये पैसे जो 50,000 रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि उस पैसे को लेकर के सही जगह इस्तेमाल करें और पढ़ाई में यूज करें, वो बेटर रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी के लिए देती है। गवर्नमेंट का दो दो उद्देश्य रहता है। पहली तो कि आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं और दूसरी ये कि उसको इनपुट कुछ निकालें उस पैसे से, लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट कर करके उससे इनकम लेना, इस तरह की कंडीशन के लिए देती है गवर्नमेंट। तो पढ़ाई के लिए ज़्यादा कोशिश करें कि पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करें और ये पैसे तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और इसमें कुछ और ज़्यादा है नहीं, तो बस इतना ही था।